बोले दो मित्र थे, एक नास्तिक था एक आस्तिक था। तो आस्तिक वाले को बड़ा दुख होता था कि ये ना कथा में जाता है ना भजन करता है, तो कोशिश करता था कैसे भी उसे लेके जाए। और भैया देखो, मित्र दुनिया में वही जो आपको भगवान से जोड़े, मित्र की व्याख्या वही जो आपको अच्छी चीजों से जोड़े। क्योंकि इस संसार में अगर देखा जाए ना, तो गलत आदतें हमारे जीवन में कोई देता है तो वो दोस्ती देते हैं। सबसे पहले गलत संगत दोस्तों की होती है। क्यों? कहीं गए, रास्ता में बैठे बैठे, अरे भैया, अरे हम भी तो पीते हैं, थोड़ा तू भी पी ले। वो कहेगा ना ना जी हम नहीं पियेंगे। अरे क्या हो जाएगा एक घूंट से, देख तुझे हम असली मजा दिखाते हैं कैसा होता। और बातों में बहला फुस। गलत आदतें कोई दुश्मन नहीं सिखाता, और दुश्मन की बात हम मानते भी नहीं। मान लो दुश्मन कोई हमसे कहता कि सिगरेट पियो, तो हम उससे कहते अच्छा, हमने पढ़ा नहीं है क्या पैकेट के ऊपर कि ये सेहत के लिए हानिकारक होता, जानबूझ के कर रहा है मुझे मारने के लिए, तो उसको दूर रहते उससे। पर दोस्त कहेगा हाँ हमारी भलाई के लिए कह रहा, ला भैया दोनों बैठ के संग पिएंगे, और पड़ जाते हैं उस चक्कर में। तो ऐसे मित्र हों जो आपको ऐसे गलत काम में उनसे दूर। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का ये पद मीराबाई को लिख के दिया था कि चाहे तुम्हारा कोई कितना करीबी हो, पर अगर वो भगवान के विरुद्ध है और भगवान के विरोध में लेके जा रहा है, तो कितना भी प्रिय त्याग दो, वो तुम्हारा स्नेही नहीं हो सकता। तो मित्र वही जो आपको कथा में लेके आए, वृंदावन लेके जाए, किसी संत से मिलने लेकर के जाए, वो असली मित्र होता है। तो आस्तिक जो दोस्त था उसने नास्तिक वाले से कहा भैया चल कथा में। बोला हम कोई कथा वथा भाती नहीं। बोले चल तो एक बार बैठ जाना, मजबूरी समझ के बैठ जा। आ गया कथा में, आ गया, कथा सुनी, मन उसका ज्यादा लगा नहीं। कथा के बाद वो दोस्त उसे महाराज जी से मिलवाने लेके गया। बोले महाराज जी इस पे कुछ कृपा करो, भजन वजन कर ले, कुछ करता नहीं है। बोला हमको ये सब भाता नहीं, हमें नहीं नाम वाम कुछ भगवान का ले। महाराज जी ने उससे कहा देख तू आज एक साधु के पास आया, हर कोई आदमी संत के पास जाता दक्षिणा देता, तू आज हमें एक दक्षिणा दे दे। बोले बताइए कितना पैसा चाहिए? बोले पैसा नहीं चाहिए तेरा, रख अपना पैसा अपने पास। हमारे कहने पर एक बार तू अपने मुंह से बोल दे राम, एक बार बोल दे जय श्री राम। बोला मैं ना बोलू। कई लोग होते हैं उनको ना पता नहीं भगवान के नाम से एलर्जी होती है। एक ब्रज भाषा में एक कथा सुनाते, एक अम्मा थी, तो उस अम्मा कभी जीवन में नाम नहीं लिया उसने भगवान का, गाली बकती रहती, उल्टा बोलती रहती। एक दिन उसका अंतिम समय आया तो घर वाले आसपास वाले बोले अरे अम्मा अब तो जा रही है, अब तो कम से कम राम राम बोल। तो ब्रज भाषा में अम्मा बोली, मरते मरते भी बोली, मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना बोलो जाए। सब बोले अरे अम्मा बोल दे। बोले ना मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी बोला देखो मैं बुलवाता हूं, बड़ा समझदार आदमी आ गया। बोला अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोची हम पूछेंगे कि अम्मा तुमसे क्या नहीं बोला जाता, तो बोलेगी राम राम नहीं बोला जाता, तो राम राम भूल गया, इतने में काम बन जाएगा। तो उसने कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। तो अम्मा हंस के बोली बेटा जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए, पर बोलूंगी नहीं चाहे मर जाऊं। तो कुछ ऐसी वैरायटी के प्रजाति के लोग होते हैं दुनिया में जो सब बोल लेंगे, बक बक कर लेंगे, पर ठाकुर जी का नाम उनसे पता नहीं क्यों ना बोला जाता। महाराज जी ने कहा भैया एक बार बोले ना 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 हम नहीं। दोस्त ने कहा अरे साधु कह रहा है, एक महात्मा कह रहा है, एक बार बोलने से तेरा क्या घट जाएगा, एक बार बोल। बोले देख लेना एक ही बार बोलूंगा। महाराज जी बोले हाँ तो एक बार तो बोल। अब मुंह इधर उधर करके उसने कहा चलो ठीक है, बोल दिया, लो जय सिया राम। महाराज जी बोले बस। उसने बोला राम, महाराज जी बोले बन गया काम, इतने में ही तेरा काम बन गया। कैसे? ले अब एक बात सुन हमारी, तुझे दुनिया में कहीं भी कोई भी मिल जाए और तुझसे पूछे कि एक राम नाम के बदले में तुझे क्या चाहिए, मिलेगा जरूर, क्योंकि राम नाम खाली नहीं जाता।
तुझसे कोई पूछे क्या चाहिए तो खुद से कुछ ना बोलना, उस पे डाल देना और कहना एक राम नाम के बदले में जो मिलता हो वो दे दो, एक राम नाम के बराबर जो हो वो दे दो। बोला ठीक है देखेंगे। चला गया। जीवन बीता, काल आया, मृत्यु आई, मरणोपरांत यम दूत पकड़ करके ले गए। चित्रगुप्त ने हिसाब किताब खोला। यमराज ने पूछा क्या अच्छा क्या बुरा? बोला महाराज बुरा ही बुरा है, अच्छा तो कुछ है नहीं। हाँ एक अच्छा है, बस एक बैलेंस में अच्छा है इसका, एक बार इसने जीवन में राम बोला था। यमराज जी बोले ठीक है, तो अच्छाई कम है बुराई ज्यादा है, पहले अच्छाई वाला इसको फल दे दो और बाद में बुराई वाला। बता एक राम नाम के बदले तुझे क्या चाहिए? तो तुरंत दिमाग की घंटी बजी। महात्मा जी ने क्या कहा था? बोला एक राम नाम के बदले में? बोला यमराज जी एक राम नाम की बराबरी तुलना में जो मिलता वो दे दो आप। अब यमराज जी भी कंफ्यूज बेचारे। क्यों? क्योंकि किसी ने आज तक उनसे राम नाम के बराबरी में क्या होता ये प्रश्न कभी किया ही नहीं। यमराज जी ने कहा लाओ हमारी रूल बुक लाओ जरा देखें, हम चेक करें एक राम नाम के बराबर में क्या होता है। यमराज जी ने पूरे अपने खाते पन्ना सब पलट डाला, यमराज जी को कुछ ना मिला। और यमराज जी न्यायाधीश कहे जाते हैं, अगर न्याय न देते इसको तो उनकी गद्दी छिन जाती, न्याय तो देना पड़ेगा। अब अपने से हायर अथॉरिटी के पास लेकर के जाते हैं। यमराज जी ने उसका हाथ पकड़ा, बोले चल तुझे इंद्र देवता के पास लेके चलते हैं। इंद्र देवता के पास ले गए। बोले भगत जी एक नया केस लेके आया है हमारे पास, राम नाम के बराबर में इसको कुछ देना, बताओ क्या दे। इंद्र बोला हमें क्या पता, हम कभी राम नाम लेते नहीं तो हम जानते क्या। एक काम करो, जिनने दुनिया बनाई उनके पास हिसाब होगा, इसको लेके ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी, भगत जी, यमराज जी, इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि एक भक्त कह रहा है कि राम नाम के बराबर बदले में क्या मिलता है। ब्रह्मा जी के भी चारों के चारों सर घूम गए। बोले हमने भी कभी ना सोचा, कभी जानने की कोशिश ना करी। एक काम करो, जो राम नाम जपता है दिन रात उसके पास चलो, उसके पास। अब चलने लगे तो भक्त बोला, वो जो आदमी जीव है वो बोला हम थक गए, हमसे नहीं जाया जा रहा, हमको तो यहीं बैठे बैठे हिसाब दे दो। बोले यहाँ बैठे बैठे क्या दे देंगे? बोले हमसे अब आगे नहीं जाया जाएगा, और अगर लेकर के जाना तो पालकी लाओ हमारे लिए। अब उसके लिए पालकी लाई गई थी। पालकी में इनको बिराजा गया। पालकी उठा के कौन ले जा रहे? एक कंधा पे ब्रह्मा जी, एक कंधा पे यमराज जी, एक पे इंद्र देवता लगा दिए और लेकर के जा रहे भगत जी को। पहुंचे महादेव के पास। शंभो कृपा करो नाथ, ये भक्त एक जिज्ञासा लेके आए राम नाम के बदले। हंसे महादेव। महादेव ने कहा राम नाम की तुलना में क्या मिलता है ये लोग तुम सोचो, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम तो बस राम नाम लेने में हमें आनंद आता इसलिए हम लेते, हमने कभी सोचा ही नहीं फल के बारे में। अब केस लास्ट में पहुंचा। कहा? बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो, अब तो अब वही फैसला करेंगे। तो महादेव, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यमराज जी सब उसको कंधा पर बिठा के पालकी में लेके गए राम जी के पास। राम जी से कहा प्रभु एक राम नाम के बदले में क्या मिलता है? राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि इस दरबार में पहली बार जिसने कोई जीवन में अच्छा काम भी ना किया हो, लेकिन आज खुद ब्रह्मा, खुद महादेव, खुद इंद्र उस व्यक्ति को अपने हाथों पर उठा करके मेरे पास लेकर के आए। इससे बड़ा तुम्हें राम नाम का फल और चाहिए क्या? ये राम नाम का ही तो फल है, जो एक राम नाम के बदले देखो कैसा इसका स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस हो रही है, इसकी सेवा करी जा रही है। ये एक राम नाम का फल है। सोच, अगर भाव से डूब करके तू भगवान नाम लेता तो क्या आनंद आता। बस यही समझ लो भैया, राम नाम का फल नहीं लेना है हमें, हमें कृष्ण नाम का फल चाहिए नहीं, पर सोच के देखो कि इतना सब दान एक तरफ और एक कृष्ण का नाम का दान एक तरफ। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते, रोज रोज करोड़ों दान किया करो।